अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। आज 8 मई 2022 है। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और उसके अलावा जो है वो दो या तीन मैं आपको क्रिप्टो करेंसीज़ की सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊंगा। इसके साथ ही कुछ फंडामेंटल न्यूज़ इस वीडियो के अंदर शामिल होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बिटकॉइन की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है जी। तो बिटकॉइन की एक अच्छी सपोर्ट थी 35,000 के पास। अभी बिटकॉइन उसको तोड़ते हुए नज़र आ रहा है। पिछले एक साल से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो बिटकॉइन की जो 35,000 की जो सपोर्ट है वो मंथली कैंडल कोई भी इससे नीचे क्लोज़ हुई, तो मंथली कैंडल इससे ऊपर ही क्लोज़ हुई है, ये इसी प्राइस पे क्लोज़ हुई है। तो अभी तो मई का बिल्कुल स्टार्ट है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मई का जब एंड होगा तो जो बिटकॉइन की प्राइस है वो इससे ऊपर ही होगी। अगर इससे नीचे होगी तो फिर टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्राइस इसकी काफ़ी नीचे आ सकती है। तो अभी तो 35,000 जो सपोर्ट है वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और आज जो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह 5 बजे कल को ये अगर वीकली कैंडल 35,000 से नीचे क्लोज़ होती है तो ये एक बेरिश साइन होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्राइस मज़ीद नीचे आ सकती है। तो अगर तो ये दोबारा से 35,000 जो सपोर्ट है वो होल्ड कर लेती है बिटकॉइन, तो फिर उम्मीद है कि ये शॉर्ट टर्म में 36, 37, 38,000 तक भी जा सकता है। तो अगर यहाँ से नीचे प्राइस आती है तो जो एक अच्छी सपोर्ट है वो 29,000 के पास है, 35,000 के पास बाद। इसके अलावा जो छोटी मोटी स्पोर्ट्स जहाँ पर अवेलेबल हैं 33 पे भी है, 32 पे भी है, 34 पे भी है स्पोर्ट है। लेकिन जो अच्छी स्पोर्ट है जहाँ पर पिछले साल जो बिटकॉइन है वो आया था, जो इसकी मिनिमम प्राइस इसकी हो गई थी वो तकरीबन 29,000 पे गई थी। तो ये जो प्राइस है ये नेक्स्ट जो सपोर्ट होगी वो ये होगी। इसी तरह अगर आप देखें डॉलर इंडेक्स को, तो डॉलर इंडेक्स जो है वो इस टाइम अपनी ऑल टाइम तो नहीं कह सकते बल्कि पिछले 20 साल से जो है जो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसके पास है। तो जो डॉलर इंडेक्स के बारे में नहीं जानते उनको बताता चलूँ कि डॉलर इंडेक्स में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं या दूसरे स्टॉक्स में करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इस टाइम जो है वो जो FED इदारा है, फेडरल रिज़र्व इदारा है, उसने डॉलर के जो इंटरेस्ट रेट है बढ़ाए हुए हैं। तो ज़्यादातर वेल्स जो हैं वो डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो जिसकी वजह से बाकी जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, स्टॉक्स और बिटकॉइन वगैरह सारे नीचे आ रही हैं। तो अभी जो अब कल देखते हैं कल सुबह कि ये जो मार्केट जब ओपन होती है तो ये किस तरफ जाएगा डॉलर इंडेक्स। अगर ऊपर जाता है मज़ीद तो फिर जो बिटकॉइन की प्राइस है इसके मुताबिक अगर देखें तो नीचे आ सकती है। अगर ये डॉलर इंडेक्स की प्राइस नीचे आएगी तो जो बिटकॉइन की प्राइस है वो ऊपर जा सकती है। तो हिस्टोरिकली देखा जाए जब इसकी प्राइस अपने पीक पे आती है तो उस टाइम जो है वो बिटकॉइन जो है वो बुलिश होता है, उस टाइम बुल रन दिखाता है। तो लेकिन जब ये ऊपर जाना शुरू हो जाती है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो नीचे आस्ता आस्ता नीचे गिरना शुरू हो जाती है। तो अभी ये काफ़ी टॉप पे है, पीक पे है। तो इस टाइम बिटकॉइन का एक बुल बनता है, लेकिन अगर मज़ीद ऊपर जाएगी तो फिर ये नीचे भी बिटकॉइन प्राइस नीचे आ सकती है। इस तरह अगर आप बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो अभी डेली का हम अगर चार्ट देखें तो मिली जुली एक दिन रेड कैंडल बनाती है, एक दिन जो है ना वो ग्रीन बनाती है। आज रेड बना रही है। रेड बनाए इसका मतलब ये होता है कि आल्ट कॉइन जो है उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, वो ज़्यादा बेरिश नहीं होते, ज़्यादा गिरते नहीं हैं। तो बिटकॉइन की जब भी आप कोई आल्ट कॉइन बाय करें तो आप देखें कि बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना वो कम हो रही है तो आपका आल्ट कॉइन जो है अगर उसके फंडामेंटल ठीक हैं, टेक्निकली अगर आपको कोई इंडिकेटर मिल रहा है तो उसमें उसके बुलिश होने के चांस हो सकते हैं, उसको आपको फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह अगर हम जो फियर एंड ग्रीन इंडेक्स देखें, सेंटीमेंट्स देखें, तो सेंटीमेंट्स इस टाइम डेली जो सेंटीमेंट्स हैं वो एक्सट्रीम फियर के अंदर हैं। एक्सट्रीम फियर में जब भी मार्केट होती है तो सेंटीमेंट्स के हिसाब से हम जो है वो बिटकॉइन में लाजमी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे ही मार्केट फियर में आए, न्यूट्रल में आए, तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इस टाइम सेंटीमेंट्स के हिसाब से एक अच्छी जो है वो ट्रेड बन रही है और बाइंग टाइम एक अच्छा बाइंग टाइम बन रहा है। देखिए मैं जो वीडियो है इसके अंदर मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूँ और मैं आपको जो भी इंडिकेटर्स होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, ऑन चेन होते हैं और टेक्निकली जो होता है वो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ।
मैं कभी भी आपको जो है वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दूंगा कि आप इस चीज़ को बाय कर लें। मैं आपको सिर्फ इंडिकेटर के हिसाब से बताऊंगा कि ये इंडिकेटर जो है वो ये हमें साइन दे रहा है। तो आगे आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से उसको अपने कॉइन को जो है वो सेल करना है या फिर आपने उसको बाय करना है। तो ओवरऑल क्रिप्टो की जो मार्केट है वो काफ़ी डाउन है, तो जो इंडिकेटर्स हैं वो यही शो कर रहे हैं कि ये एक बाइंग टाइम है। इस टाइम आप बाय करें और होल्ड करके रखें, आपको नुकसान कम होगा जबकि फ़ायदा होने के चांस ज़्यादा हैं। इस तरह अगर हम देखें तो 24 आवर्स के अंदर लूना की प्राइस सबसे ज़्यादा गिरी है। इसकी एक वजह है, मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। इसी तरह अगर हम 24 आवर्स में प्लस में देखें तो जो एल्गो कॉइन है इसने सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन की है, 3.92% जो है अप गया है। तो लूना अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लूना की जो अच्छी बाइंग प्राइस है वो 52.16 के पास है। उसकी वजह यह है कि जो यहाँ पर आप कैंडल देखें फरवरी 2022 के अंदर, जनवरी 2022 के अंदर और दिसंबर 2021 के अंदर, यहाँ पर 3 कैंडल्स जो बनी हैं वो ओपन या क्लोज यहाँ पर हुई हैं। तो ये एक अच्छी जो है ना सपोर्ट बन सकती है। इसी तरह अगर आप रेजिस्टेंस देखें तो इस टाइम जो रेजिस्टेंस है वो 75 के पास है। पहले ये सपोर्ट थी, अभी ये रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो यहाँ पर जाके आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये इसके अंदर एक फंड आया हुआ है, मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो अभी ये जो कॉइन है अभी काफ़ी रिस्की भी हो चुका है। इसके अलावा अगर आप एल्गो की बात करें, एल्गो के मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्होंने फीफा ने इनके साथ जो है वो एक जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट किया है। इनकी ब्लॉकचेन यूज़ करेंगे जिस वजह से जो है वो इसकी प्राइस अप्रिशिएट हो रही है, काफ़ी दिनों से अप्रिशिएट हो रही है। आप देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस लगातार नीचे आ रही है, जबकि इसकी जो प्राइस है डेली की कैंडल मैंने ओपन की हुई है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, एल्गो यूएसडी का चार्ट खोला हुआ है। तो ये देखिए पिछले 3 दिन से इसकी प्राइस जो है वो ऊपर जा रही है। तो इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दी है। यहाँ पर 0.56 पे इसको बाय कर सकते हैं, या अगर आप करंट प्राइस पे बाय करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन है। अगर मार्केट बुलिश होती है तो आपको ये फ़ायदा दे सकता है। यहाँ पर बाय कर लें कुछ, और जैसे ही 0.56 पे आए तो उसको आप मज़ीद बाय कर लें, इसको DCA कर लें, डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लें, ताकि आपकी एवरेज अच्छी हो जाए। इसी तरह TRX कॉइन भी जो है वो काफ़ी बुलिश है और अपनी रेजिस्टेंस के पास है इस टाइम, और 0.088 इसकी रेजिस्टेंस है। और मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस जो है अपनी आराम से तोड़ देगा, क्योंकि जो इसके फंडामेंटल हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टेरा लूना की तरह के फंडामेंटल है। इसकी न्यूज़ भी आगे जाके मैं शेयर करता हूँ। तो इसकी जो अभी रेजिस्टेंस है वो 0.08 इसके पास चल रहा है। उसके बाद आप जो 0.96 के पास भी है और 0.1 के पास भी इसकी रेजिस्टेंस है। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करना चाहें कर सकते हैं। ये 2x 3x ये मुझे उम्मीद है कि ईज़िली कर जाएगा, बशर्ते कि बिटकॉइन जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। तो इसी तरह जो TRX के वाले से ही जो इसकी प्राइस में अप्रिसिएशन आई है, ट्रोन डाओ जो है उन्होंने 38 मिलियन के जो 38 मिलियन डॉलर के TRX बाय किए हैं, ताकि उनका जो स्टेबल कोइन है उसको रिज़र्व के रख सकें, ताकि जो है, क्योंकि ये सेम जो ये अपना टोकन लेके आए हैं, स्टेबल कोइन लेके आए हैं, ये सेम लूना की तरह के लेके आए हैं। जितना इनके जो है वो स्टेबल कोइन में रिज़र्व बढ़ता रहेगा, TRX बर्न होंगे और इसी तरह जो TRX की प्राइस है वो अप्रिशिएट होगी। तो इस न्यूज़ की वजह से जो है वो इस बाइंग की वजह से जो TRX की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। इसके अंदर लूना के अंदर एक फंड आया जी, लूना के जो जिन्होंने लूना का स्टेबल कोइन बाय किया हुआ था, उन्होंने 285 मिलियन के जो है वो टोकन उसमें से निकाल लिए हैं। कहा यह जा रहा है कि जो लूना का स्टेबल कोइन है ये तकरीबन 15% तक ये ऑफ़र कर रहा था, स्टेकिंग ऑफ़र कर रहा था। अगर आप स्टेक करते तो आपको रिवार्ड मिलता है। तो इसी तरह जो दूसरा कोइन है TRX कोइन है, उसका जो स्टेबल कोइन है USDT, वो ज़्यादा 30% तक जो है वो APY ऑफ़र कर रहा है।
तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ से जो स्टेबल कॉइन में जो मनी है वो वहाँ ट्रांसफ़र हो रही ताकि वहाँ पर ज़्यादा किया जा सके। लेकिन ये एक जानबूझ के किया गया था, ये किस्म का अटैक था, और इस पे जो इनके CEO हैं उन्होंने कुछ ख़ास रिस्पांस नहीं दिया, जिसकी वजह से जो है वो इसमें फ़ंड आ गया और ओवरऑल पूरी मार्केट में फ़ंड आ गया। मार्केट में फ़ंड आने की वजह से जो ट्रेडर्स हैं वो कह रहे हैं कि अब बिटकॉइन की प्राइस $29K तक भी जा सकती है। तो इसकी वजह क्या है, क्यों इधर तक जा सकती है? उसकी वजह यह है कि जो टेरा लूना है वो उन्होंने $10 बिलियन के बिटकॉइन बाय करने थे, लेकिन जो CEO है लूना के, उनका इनके टोकन पे अटैक की वजह से जो गैर ज़िम्मेदाराना जो रवैया है उसकी वजह से लग रहा है कि जो है ना वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो डर गए हैं और बिटकॉइन की प्राइस भी उसमें उसी वजह से जो है ना वो नीचे आ सकती है। बहरहाल देखते हैं कि ये प्राइस नीचे आती है कि नहीं आती, लेकिन ये सिर्फ़ एक ये अभी तो फ़िलहाल ये फ़ंड चल रहा है। इसी तरह जो मेटा है, जो फेसबुक कंपनी है, वो अब कह रहे हैं कि जो इंस्टाग्राम के ऊपर आप NFTs आप वहाँ पर अपने शो कर सकेंगे। यानी कि अगर आपके पास कोई भी ट्रस्ट वॉलेट में या मेटा मास्क में जो एथेरियम पे, पॉलीगॉन, सोलाना या फ्लो पे आपके पास जो NFTs हैं वो उनको आप शो कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ताकि अगर आप अपने अगर कोई इंस्टाग्राम पे कोई यूज़र को किसी को पसंद आ जाता है तो वहाँ से आप जो है ना वो वहाँ से आप बाय भी कर सकेंगे, यानी कि उनको ऑफ़र लगा सकेंगे और बाय कर सकेंगे। तो ये है कि ये एक एडॉप्शन की न्यूज़ है, ये अच्छी न्यूज़ है, इससे मार्केट जो है वो मैं उम्मीद है कि कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरह अगर आप देखें तो 4 मई पे तकरीबन जो यहाँ पर बिटकॉइन का बैलेंस है एक्सचेंजेस पे वो बड़ा है। तो आज 8 मई होगी है, कल 7 मई। तो ये जैसे ही ये जो साइन है, यानी कि बिटकॉइन अगर एक्सचेंजेस पे आ जाएं, वहाँ पे अगर इनकी जो है वो बढ़ती है, जो इनफ्लो बढ़ता है, तो उसका मतलब ये होता है कि बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ सकती है। तो जैसे ये बिटकॉइन का जो है वो बैलेंस एक्सचेंजेस पे आया है, तो साथ ही जो है वो प्राइस बिटकॉइन की आप देखें तो वो ड्रॉप हो गई है। तो यहाँ पर आप लाजमी नज़र रखा करें। कॉइन ग्लास वेबसाइट है, यहाँ पर और भी काफ़ी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अगर आप इस पर नज़र रखेंगे तो आपको ऑन चेन एनालिसिस में भी आसानी होगी। आप देख सकते हैं कि अगर तो ये इनफ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो मज़ीद ड्रॉप हो सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें RSI, ईयरली RSI देखें आप, इस वेबसाइट को ओपन करके इसको वीकली बेस पे, डेली बेस पे इसको फॉलो कर सकते हैं। तो जब जो ईयरली RSI है, RSI एक इंडिकेटर होता है जो आपको बिटकॉइन बाय करने के लिए या कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय करने के लिए आपको इन्फॉर्म करता है। इसमें होता है क्या है कि अगर तो RSI जो नॉर्मल है 4 घंटे पे, डेली पे, वीकली पे अगर 20 से नीचे हो तो आप उसमें बिटकॉइन बाय कर सकते हैं। वो एक अच्छी बाइंग होती है, जस्ट इंडिकेटर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उससे कम हो फिर बाइंग करे फिर भी नीचे आ जाती है मार्केट, लेकिन जस्ट वो एक इंडिकेटर होता है। तो अगर आप ईयरली जो RSI है वो देखें, वो इस टाइम 48.34 चल रही है। तो 2012 के करीब ये 47.78 आई थी। उसके बाद RSI जो है वो यानी कि यहाँ से मार्केट बुलिश हुई और काफ़ी ऊपर तक गई। RSI ईयरली 97 तक चली गई। इसी तरह अगर आप देखें तो तकरीबन 2020 के अंदर भी ये 47 तक आई है। उसके बाद एक जो है वो बुल रन देखने को मिला है। सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2019 के अंदर और 2015 के अंदर ये 43 पे आई है, या फिर 2000 जो है वो 19 में ये 41 या 42 पे आई है। तो उसके बाद जो है वो नया बुल रन स्टार्ट हुआ है। तो अभी ये RSI जो है वो ईयरली RSI जो साल की होती है वो काफ़ी लो पे है। तो उम्मीद है कि यहाँ से जो प्राइस है वो ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगी। अगर मैक्सिमम भी ड्रॉप होती है, जो मैंने बताया आपको वैल्यू 29,000 या 30,000, इस इंडिकेटर के मुताबिक वहाँ तक प्राइस जा सकती है। तो उम्मीद है कि जो है वो इसके बाद दोबारा से एक बुल रन स्टार्ट होगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।